एनएस एजुकेशन पॉइंट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ 10 त्रिकोणमिति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो होता है साइन थीटा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही सारा प्रश्न बनता है। जैसे कि त्रिभुज है ABC, इसमें B कोण समकोण है और C थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसे हम P/H के रूप में लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B/H। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार P/B। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब B/P। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार H/P। कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब H/P। अब देखो यहाँ कुछ टिप्स है। साइन कॉस टेन, यहाँ तक का सूत्र अगर हमें याद है तो नीचे का सूत्र याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा में आधार बटे लंब, यानी कि हम टेन को उल्टा कर दिए, आधार ऊपर कर दिए, लंब नीचे कर दिए। फिर हम चले आए कहाँ? सेक थीटा में। सेक थीटा में क्या किए? कॉस को पलट दिए, कर्ण ऊपर कर दिए, आधार नीचे ला लिए, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे, हो गया। कौशिक थीटा साइन वाले हम ऊपर नीचे कर देंगे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, हो गया। अब यहाँ आओ, हम कौन ले रहे हैं? C। सामने की भुजा जो होती है वो होती है P, यानी लंब। सामने की भुजा लंब। लंब कौन सी हुआ? AB दिए, P लंब था, AB दिए। और कर्ण लेने का रहा है H। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। वो कभी नहीं बदलती, AC कर्ण। फिर है दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी B/H। तो B कौन सी हुआ? जब सामने की भुजा P हुआ तो बचा कौन सी? B। तो B ले लिए, BC। और AC तो कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी P/B। P कितना रहा हम लोग का? AB। और BC कितना रहा? आधार BC रहा। उसी तरह टेन थीटा में आधार बटे लंब, यानी आधार कितना रहा मेरा? ये कौन ले रहे हैं? सामने की भुजा P, तो बचा क्या? B लिए। अब हम सेक थीटा लेंगे, कर्ण बटे आधार। तो सामने की भुजा क्या हो रही है? P, तो BC बचा आधार, तो आधार हो गया BC और कर्ण रहा क्या? AC। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी H/P। तो कर्ण मेरा क्या रहा? कभी तो बदलता नहीं कर्ण, ऐसी। और P कितना रहा? सामने की भुजा P। जो कौन के सामने की भुजा P, कौन हम ये लेंगे तो सामने की भुजा P। अब हम अगर सवाल में पूछ दिया कि कौन ये लेना है, अब बोलेगा थीटा नहीं, थीटा यहाँ रह जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं करना है, बस देखो आगे कर देते हैं। कौन ले रहे हैं? कौन? A। तो A की सामने की भुजा, A की सामने की भुजा कौन सी हुआ? लंब। तो अब लंब क्या हो जाएगा? BC। या हम इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर A लेने बोल दे तो सामने की भुजा P, BC। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, AC B। अब B कह रहा है तो सामने की भुजा ये P हुआ, तो बचा क्या? B, AB। और AC तो बदलता नहीं, इसमें भी वही हो रहा है। सामने की भुजा लंब, तो लंब दिए, AC कर्ण रहा। उसी तरह इसमें भी सामने की भुजा P और ये बचा क्या? B दिए। अब P बोल रहा है तो सामने की भुजा P, सामने की भुजा P। और इसमें भी देख लो, सामने की भुजा P। अब यहाँ बचा क्या? B। जब ये P हो गया, ये P हुआ, ये P हुआ, तो बचा क्या? ये B, AC, AB दे देते हैं। अब इसमें कह रहा है B/P। तो B जब सामने की भुजा P हुआ तो बचा यहाँ क्या? B। सामने की भुजा P, तो B यही ना, AB। जब AB हुआ B, तो यही ना बचा BC आधार। अब बोल रहा है कर्ण H तो कभी नहीं बदलता है, H ले लेते हैं। अब B, जब हमें कौन लेना पड़ रहा है A, तो सामने की भुजा क्या हुआ?
एच और हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ पी बी। तो यहाँ जब ये हुआ पी तो बचा ये क्या पी ए बी कौन सी हो गया बी। अब उसी प्रकार एस तो कभी बदलता नहीं है, पी लेने का रहा है तो सामने की भुजा पी, इसमें भी देख लो सामने की भुजा पी। तो मैं आशा करता हूँ जितना मैं जानकारी दिया आप लोग को समझ में आ गया, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें।